What are the 7 worlds of Hindu mythology? Explain in हिंदी। हिंदू पौराणिक कथाओं के 7 लोक कौन से हैं? हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड को 14 लोकों या संसारों से बना माना जाता है, जिन्हें 7 ऊपरी और 7 निचले लोकों में विभाजित किया गया है। 7 ऊपरी लोकों को उच्च चेतना और आध्यात्मिक उत्थान के लोक माना जाता है, जबकि 7 निचले लोकों को अक्सर अस्तित्व के विभिन्न स्तरों और कर्मफलों से जोड़ा जाता है। 7 उच्च लोक: भूलोक, पृथ्वी, भौतिक लोक जहाँ मनुष्य निवास करते हैं। भूवल लोक, पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण जहाँ दिव्य प्राणी विचरण करते हैं। स्वर्ग लोक वो स्वर्ग जहाँ देवता और इंद्र जैसे दिव्य प्राणी निवास करते हैं। महालोक, महान ऋषियों और तपस्वियों का लोक। जनलोक, ब्रह्मा के बच्चों का लोक। तपलोक, अग्नि से अप्रभावित दिव्य प्राणियों का लोक। सत्यलोक, ब्रह्मलोक, सर्वोच्च लोक, सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान। 7 निम्न लोक पाताल लोक के नाम से भी जाने जाते हैं। अताल लोक, राक्षस बल का शासन, जो पुरुषों को आकर्षित करने वाली सुंदर महिलाओं के लिए प्रसिद्ध है। विताल लोक, जहां भगवान शिव अपने हर भाव रूप में निवास करते हैं और जहां स्वर्ण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सुताल लोक, राक्षस राजा बलि का शासन और विष्णु संरक्षक हैं। तालताल लोक, वास्तुकार माया का लोक। महाताल लोक, अनेक फन वाले सर्पों का लोक। रसाताल लोक, बिलों में रहने वाले असुरों राक्षसों का लोक। पाताल लोक, नागलोक, नागू सर्प प्राणियों का लोक, जिसका शासन वासुकी द्वारा किया जाता है। पुराणों और अथर्ववेद में 14 लोकों का वर्णन है, जिनमें 7 उच्च लोक व्याहृति और 7 निम्न लोक पातालवसु शामिल हैं। भूवस, स्वर, महस, जंस, तपस और सत्य शीर्ष लोकों में तथा अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल और नरक लोकों में विहित हैं। उच्च लोकों 1 से 7 को स्वर्ग कहा गया है, जहां उच्चतर देवता निवास करते हैं और जो सत्य से परिपूर्ण हैं। निम्न लोकों 8 से 14 को विभिन्न नरक कहा गया है। इन प्रत्येक लोक में विभिन्न देवता और प्राणी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उच्च लोकों में रहने वाले प्राणियों ने मन, अहंकार और इंद्रिय संबंधी विषयों से वैराग्य को मजबूत करने के कारण अस्थायी आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। हालांकि परम मुक्ति मोक्ष को मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है, जिसमें व्यक्ति ईश्वर के साथ परम मिलन प्राप्त करता है। मोक्ष के लिए सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं से पूर्ण मुक्ति वैराग्य आवश्यक है।